कभी कभी एक सुख अपेक्षा करता है दुख से भी, और दांव पर लगा देता है अपना सब कुछ। आज का यह दिन अगले दिन से अपेक्षा करता हुआ धीरे से और चुपचाप बीत जाता है। अपेक्षाओं से दुख बनता है, दुखों से भी बनता है यह समाज, जिसमें जीवित रह जाता हूँ मैं अनादि काल से। नमस्ते, मैं पूनम कुमारी एक कहानी रोज लेकर आती हूँ। आज जो कहानी साझा करने वाली हूँ उसका नाम है निर्मला, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आएगी। कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो आइए सुनते हैं कहानी का पहला अध्याय। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी, और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों का आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से, जिसमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल खिलाड़िन और सैर तमाशों पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी, और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। परंतु आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत, प्रिय और लज्जनशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर का पिता ने कह दिया है कि आप अपनी खुशी से ही दहेज दे या न दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हम बारात में जो लोग जाएं उसका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जगहसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई हो। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को भी ठीक कर रखा था। उनका मानना था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना में अज्ञात बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं हैं जो युवतियों के आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहां अभिलाषाएं नहीं हैं। वहां केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पुण्य प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे,
मेहनत मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी और यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है और यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं करती। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया ना आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्घी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। अब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्घी तैयार कराई हूँ। निर्मला ने उदास भाव से कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई, कांपती हुई आवाज में बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर इधर छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहाँ तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी बता? किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुम्हें अम्मा न जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूं, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो क्या कोई मुझे जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर नहीं होता। कृष्णा, चंदन भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदन तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से ही भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदन इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदन धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो। चंदन का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदन मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदन, तो चिढ़ती क्यों हो तुम? चंदन, तो चढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशोरी? क्यों किसने? चंदन, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किसने? तू बाजे सुनेंगी ना?
वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदन, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुमने जाने क्या एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि इससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेगी और लाल पीली हरी नीली तारे टूट टूट कर गिरेंगी। बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदन, बता मेरे भाई। चंदन, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेले छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंखें हैं जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले थे, मीठी मीठी सुगंधी आ रही थी। चैत के शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिपके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंखें लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचलित होने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की वाट देख रही है। संध्या का समय, बाग में फूल खिले हैं, मीठी मीठी सुगंधें आ रही है। चैत की शीतल मंद समीर चल रही है, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंखें लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की वाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरी किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है उसका मल्ला बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्ला की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहते जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी की निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ।
मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी? मल्लाह कहता है, वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी? मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, उसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है कि बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंचा ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी अब डूब। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते हुए उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही है। आगे की कहानी अगले भाग में। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपके दिल को छू जाए तो अपना प्यार और साथ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, जिससे मेरी और भी हौसला बढ़ती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे बिना रुकावट आप मेरी कहानी और कविता सुन सकें। धन्यवाद।